ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से, माँ आदि शक्ति से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि माँ आपके किन कर्मों से प्रसन्न है। आपने इन नवरात्रों में या इन दिनों में, एक दिन में या फिर इन सभी 9 दिनों में आपने ऐसा क्या किया है जिन चीजों से माँ प्रसन्न है, खुश है आपसे, आपके कर्मों से। और जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, तो वैसे ही हम देखेंगे कि माँ आदि शक्ति आपके इन अच्छे कर्मों के लिए आपको क्या देने वाली है। ओके, मीन्स आपके गुड कर्मास की वजह से आपको क्या फ्रूट्स मिलने वाले हैं। आज की हमारी रीडिंग इस टॉपिक पे है। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, अगर रेजोनेट करेगी तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इन दिनों में आपकी लाइफ काफी इम्बैलेंस थी। इम्बैलेंस हो सकता है कि फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। इट मीन्स कि हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। जिस भी तरह से हो सकता है कि आपको फीवर रहा हो सकता है कि पेट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मीन्स किसी भी तरह से वीकनेस रहा हो। कुछ भी छोटी बड़ी जो भी हेल्थ इश्यूज थे आपके साथ में इन दिनों में, जिसकी वजह से आपको काफी जगलिंग भी करनी पड़ी है। मीन्स सब कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ एकदम आप हेल्दी फील कर रहे हैं, सब कुछ सही है, पैसे भी सही हैं, हेल्थ भी सही है। क्योंकि जब सब कुछ बैलेंस रहता है तब तो भाई सब कुछ को, जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी काम करना है, वो बहुत ही इजीली हम कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स रहता है, मीन्स अगर हम फिजिकली भी ठीक नहीं है, अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है या फिर फाइनेंस ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना किसी भी काम को पूरा करना। थोड़ा सा जैसे लगता रहता है कि पता नहीं कैसे होगा ये काम। तो आपकी लाइफ की भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कि थी इन दिनों में। लेकिन फिर भी आप बैलेंस रहे, फिर भी आप बैलेंस रहे और सब कुछ आपने बैलेंस करके रखा। मान लीजिए कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी या फिर पैसों की दिक्कत थी, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है बहुत ज्यादा टेंशन था पैसों को लेकर, कुछ की लाइफ में हो सकता है कि सिर्फ हेल्थ वाइज प्रॉब्लम थी, कुछ की लाइफ में हो सकता है हेल्थ एंड फाइनेंस दोनों को लेकर प्रॉब्लम्स थी। लेकिन फिर भी आपने अपने आप को संतुलित रखा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर शरीर आपका सही तरह से साथ नहीं दे रहा है तो आप गुस्सा होने लगे, चिढ़ने लगे, दूसरों के ऊपर आप अपना गुस्सा उतारने लगे, है ना, इम्पेशेंस होने लगे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, सब उल्टे पुल्टे काम करने लगे। तो ऐसा नहीं है। आपसे जैसा बना, जिस भी तरह से बना, जिस तरह से आप बैलेंस बना सकते थे ना, उस तरह से आपने बैलेंस बनाया है। आप घबराए नहीं, आप टूटे नहीं, आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करके रखा। हाँ ठीक है, जैसा है, जितना आप कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, सब कुछ को आप बैलेंस करते हुए चले हैं। इस चीज से माँ आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। तो वहीं पे जहां पे आप इतने दुखी हैं है ना, जहां पे आप
इतने दुखी थे या फिर हो सकता है प्रेजेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, तो वहीं पे माँ आपकी इनोसेंसी से बहुत खुश है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज्यादा इनोसेंट पर्सन है, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट पर्सन है। लेकिन अभी आप दुखी हैं, माँ को ऐसा लग रहा है। तो माँ आपके इन दुखों को हटा करके आपकी लाइफ में खुशी लेकर आ रही है। किसी बात को लेकर अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो उन सारे दुखों को हटा करके माँ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रही है, खुशियां लेकर आ रही है और ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। किसी चीज में मुझे आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ लोगों के लिए करियर है, जहां पे आप मुझे एक विजेता की तरह दिखाई दे रहे हैं। आपके सिर पे मुकुट पहनाया गया हुआ है। बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी बातों को मान रहे हैं। तो आपकी लाइफ में एक तरह से जीत आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स मुझे ये करियर दिखाई दे रहा है, बट ये मैरिज का भी कार्ड होता है, तो इसीलिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये आपका करियर दिख रहा है। तो माँ आपको अपने करियर में विजेता बनाने जा रही है, आपको सक्सेस दिलाने जा रही है, आपको कामयाबी दिलाने जा रही है। लोग आपकी बातों को समझेंगे, मानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपको इज्जत मिलेगा, आपको मान्यता मिलेगी। तो इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है कि सबसे पहला जो माँ की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है वो ये है कि आपको मान, सम्मान, इज्जत, कामयाबी, ये सब कुछ माँ की तरफ से दिए जाएंगे। ओके, अब देखते हैं। माँ कह रही है कि इन दिनों में आपकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आया है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। स्टेबिलिटी नहीं थी, लाइफ स्टेबल नहीं थी, काफी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं अपनी लाइफ में। गिरे फिर संभले, फिर गिरे फिर संभले, फिर गिरे फिर संभले, कुछ इस तरह की परिस्थिति थी आपकी। लेकिन आपने कितने भी इस तरह की परिस्थिति आई, लेकिन आपने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह, ऐसे नहीं कि बेवकूफी करने लगो ऐसे टाइम में, ऐसा नहीं। आपने बहुत ही सोच समझ के, समझदारी से इन दिनों में काम किया है। बहुत दिमाग लगा के कि हाँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना सही होगा। तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आपने डिसीजंस लिए हैं, सारे काम किए हैं। अच्छा समय आया तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरह की प्रॉब्लम्स भी आई तो उसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, राइट। तो इस चीज से माँ बहुत प्रसन्न है आपसे कि आपने इतनी समझदारी से काम किया है, इतनी ज्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल करके आपने सारे डिसीजंस लिए और आप रुके नहीं, चलते रहे। तो क्योंकि माँ इतनी खुश है तो माँ आप कह रही है कि ये जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में थे ना, ये अब खत्म होने आ रहा है, ये खत्म होगा। और माँ खुद आपके लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आ रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मदरली एनर्जी है डियर। देखिए कितने सारे फ्रूट्स लेकर आ रही है आपके लिए, राइट।
तो माँ आपके लिए खुद बहुत कुछ लेकर आ रही है, जिसकी वजह से आपको काफी सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। एक स्टेबिलिटी लेकर आ रही है माँ आपकी लाइफ में, खुशियां लेकर आ रही है, सुकून लेकर आ रही है। ये जो सुकून आपका छिन गया था ना अभी इन दिनों में, जहाँ पे कुछ भी सही नहीं चल रहा था, हाँ ये बात और है कि आपने बहुत समझदारी से काम किया, अपने आप को आपने हारने नहीं दिया, आप डटे रहे कि हाँ जैसा भी है जो भी है हमें आगे तो बढ़ना है ना। तो अभी जैसा भी है उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं और काम करने हैं आगे। तो इससे माँ आपसे बहुत प्रसन्न है, और जैसे समझिए कि ये आपकी एक इम्तिहान की घड़ी थी, ये आपका एक टेस्ट था कि आप क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं। समझ लीजिए कि माँ आपका एक टेस्ट ले रही थी और आप इस टेस्ट में पास हुए हैं, इस इम्तिहान में आप पास हुए हैं, जिसकी वजह से अब माँ आपके लिए खुद सब कुछ लेकर आ रही है, जो कि आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपके कर्म इतने अच्छे हैं। अब आपको मन की शांति मिलेगी, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा फील होगा। दूसरी चीज हो सकता है कि कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में जो कि आपको बर्डन लग रहा था, आपको बर्डन फील हो रहा था उस चीज की वजह से। कोई तो ऐसी बात थी जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा था और आपको लग रहा था कि उफ ये कितना ज्यादा बर्डन फील हो रहा है, कितना ज्यादा कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। तो आपने क्या किया, उस चीज को आपने जाने दिया, उस चीज को आपने जाने दिया। उस चीज को आप पकड़ कर नहीं रहे कि यार इतना डिफिकल्ट है, इतना मुश्किल है, फिर भी मुझे करना ही है, पता नहीं कैसे करना। नहीं, आपने उस चीज को आपने इजीली जाने दिया, है ना। होल्ड करके नहीं रखा आपने उन बातों को, या फिर वो जो कुछ भी काम था या फिर जो भी सिचुएशंस थे जो आपको सॉल्व नहीं कर रहे थे, जो आपको बर्डन फील हो रहा था, तो उस चीज को आपने इजीली जाने दिया, आपने होल्ड ऑन करके नहीं रखा। तो ये चीज भी माँ को बहुत अच्छी लगी है। अगर किसी चीज में आपको क्लैरिटी नहीं थी, उस चीज से रिलेटेड है, ये देखिए जो आपके साथ रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है डियर वो समझ जाइए कि हो सकता है ये किसी दूसरे व्यूवर्स के लिए हो। ओके, तो क्योंकि आपसे माँ इतनी खुश है इस चीज के लिए, तो माँ आपको अपने करियर के लिए एक न्यू विजन देने वाली है, आपको समझाने वाली है, आपको रास्ता दिखाने वाली है, जो रास्ता आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी, आपके लिए कामयाबी लेकर आएगी। ये रास्ता आपके लिए सक्सेस, कामयाबी, जीत सब कुछ लेकर आने वाली है। बिकॉज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि आपकी जीत को दिखा रहा है, आपकी कामयाबी को दिखा रहा है, और इसके लिए माँ स्वयं आपको एक न्यू विजन देगी, क्लैरिटी देगी, आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, अपने करियर में क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है वो सक्सेस आए, खुशी आए, है ना, आपके करियर में। हो सकता है कि पास्ट में कुछ लोगों ने आपको काफी दुखी करने की कोशिश की, कुछ इस तरह की बातें हो सकती है, या फिर किसी ने आपके साथ चीटिंग किया, या फिर किसी ने किसी भी तरह का धोखा दिया, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। पास्ट की कोई एनर्जी मुझे लग रही है कि पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ
जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत ज्यादा हर्ट हुए, बहुत ज्यादा तकलीफ आपको झेलनी पड़ी इस चीज की वजह से। इमोशनली बात कर रही हूं मैं, तो काफी इमोशनली हर्ट हुए हैं आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट की एनर्जी में। बट उस चीज को भी आपने बहुत ही इजीली कट कर दिया। उस दुख को लेकर आप बैठे नहीं रहे। मान लीजिए अगर किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग की कि भाई इस इंसान को हमें हर्ट करना है, इस इंसान को हमें तकलीफ देनी है, जिससे कि ये बस अपने ही दुख से लड़ता रहे, हमारी बातों में उलझकर रह जाए, परेशान रह जाए, तो आप उन बातों में उलझकर नहीं रहे, ज्यादा देर तक उन बातों में फंस कर नहीं रहे लोगों की प्लानिंग की वजह से, है ना। मान लीजिए अगर इंटेंशनली लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, तो आपने ऐसा किया कि उन बातों को इतना ज्यादा, ऐसा नहीं है कि दुख तो आपको हुआ, हर्ट हुआ, लेकिन उन बातों को आप लेकर नहीं बैठे रहे हैं और उसी गम में नहीं डूबे रहे। उन बातों को, हाँ ठीक है अगर किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि आपको हर्ट हुआ, थोड़ी देर आप हो सकता है कि हर्ट हुए होंगे, परेशान होंगे, फिर थोड़ी देर बाद ही आप उठकर खड़े हो गए और उन बातों को आपने जाने दिया कि छोड़ो, जो भी है, जैसा भी है, जिसने जैसा किया है उसको उसका कर्मा मिलेगा, है ना। और आप जो है वो आगे बढ़ गए। तो इस चीज से भी माँ बहुत खुश है कि आप इन बातों को दिल से लगाकर नहीं बैठ जाते, बस रोते नहीं रह जाते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं और लोगों को उनके हिसाब से, कि माँ सबका हिसाब करेगी, भोलेनाथ जी सबका हिसाब करेंगे, ये सोचकर जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं, ये सोचकर आप सरेंडर करते हैं, छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस चीज से माँ आपसे बहुत खुश है। और आपने जो ये डिफिकल्ट टाइम देखा है अपनी लाइफ में, ये मुश्किल घड़ी देखी है अपनी लाइफ में अब तक, तो अब ऐसा टाइम आ रहा है कि आपको ये जो बुरा समय आपकी लाइफ में आया है, इस समय से अब आप बाहर निकलेंगे। इस समय से अब आप बाहर निकलेंगे डियर। अब इसी टाइम में आप फंसे हुए नहीं रहेंगे। हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं इस बीच में, इस नवरात्रे आपको पैसों से लेकर काफी प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कतों को आपने झेला है इस बीच में। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका ये बुरा समय जो है वो खत्म होने जा रहा है। अब एक न्यू चैप्टर, आपकी लाइफ का एक नया अध्याय जो है वो शुरू होने जा रहा है। ओके, हाँ ये समय बहुत डिफिकल्ट था, आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फाइनली आपका ये बुरा समय जो है वो निकल गया। ओके, तो एक नया अध्याय फिर से आपकी लाइफ में शुरू होगा। हो सकता है कि ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में थी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा या तो गुस्सा आया होगा या चिड़चिड़ापन हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, या फिर कोई नेगेटिव पर्सन, या तो फिर ब्लैक मैजिक की वजह से कोई पर्सन अगर जबरदस्ती आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा था, या फिर आपको खुद मन कर रहा था कि आप अंदर से चिड़चिड़े हो रहे थे, गुस्से हो रहे थे, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल किया, या फिर कोई चाह रहा था कि आप लड़े, आप गुस्सा हो, आपको टेंशन हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर्स मुझे दिखाई दे रही है, जिन्होंने काफी कोशिश की आपको लड़ाने की, आपको टेंशन में डालने की, आपको गुस्सा दिलाने की। लेकिन आपने उस चीज का असर अपने ऊपर नहीं होने दिया, उस चीज का असर आपने नहीं होने दिया। कितना भी ऐसा कुछ हुआ, लेकिन आपने
लड़ाई नहीं की, आपने झगड़े नहीं किए, या तो आप उस जगह से निकल गए या फिर आप उस समय से आगे बढ़ गए और उस टाइम में आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज द्वारा ये करवाया जाता आपसे, या फिर कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में होने थे। तो या तो आप उस जगह से निकल गए या फिर उस समय को आपने बड़ी ही आसानी से जाने दिया। उस समय में आपने अपने आप को कंट्रोल किया। कितना भी आपको गुस्सा आया लेकिन आप गुस्सा नहीं हुए, आपने अपने आप को कंट्रोल किया और जिसकी वजह से वो समय जो है वो आपकी लाइफ से चला गया और आपके लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो इस वजह से भी माँ आपसे खुश है। लेकिन अभी की जो परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे उलझनों में जैसे फंसे हुए हैं, बहुत तरह की दिक्कतों में फंसे हुए हैं। या तो हो सकता है कि फिजिकली आप काफी हेल्दी एंड फिट ना फील कर रहे हो, है ना, आप बेटर फील ना कर रहे हो, या फिर बहुत सारे उलझनों से घिरे हुए हैं। ये फिजिकली भी हो सकता है या फिर अलग तरह से भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में आप घिरे हुए हैं, तो ये चीज जो है वो आपकी लाइफ से जा रही है। जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स में अभी आप स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं, ये सारी चीजें आपकी लाइफ से जा रही है और आप एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पे आप काफी खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर रहे हैं। बस अंदर से आप खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो इस एनर्जी में अभी आप आने वाले हैं और हो सकता है कि आपका नेचर कुछ ऐसा है ना कि हर किसी से आप इस तरह से मिलते हैं या इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है। जैसे कि हर कोई आपका अपना है, कोई पराया नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, हर कोई अपना है, जो भी है वो अपना है। आप फर्क नहीं करते हैं, आप हर किसी पे प्यार लुटाते हैं, हर किसी को अपना समझते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, बिल्कुल आप भी लोगों से उतना ही प्यार करते हैं जो भी आपसे मिलता है। तो इस चीज से भी माँ आपसे बहुत खुश है। देखिए डियर, अगर आप मेल हैं तो आप सोचेंगे कि माँ का प्यार कैसे हो सकता है। तो देखिए, एक्चुअली ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस संसार में माँ से ज्यादा प्यार कोई और नहीं कर सकता है अपनी औलाद को, अपनी संतान को। माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो इसका मतलब आप भी हर किसी से उसी लेवल का प्यार करते हैं, भले आप मेल हैं या फीमेल हैं, मैटर नहीं करता है। कहने का ये मतलब है कि जो भी पर्सन आपसे मिलता है, जो भी इंसान आपसे मिलता है, हर किसी के साथ आप बहुत ही ज्यादा प्यार से पेश आते हैं, बहुत ही ज्यादा लविंग एनर्जी में आप उस इंसान से मिलते हैं। तो ये सब कुछ माँ को बहुत अच्छा लगता है, बहुत केयर करते होंगे आप, बहुत प्यार से बातें करते होंगे, बहुत अच्छी तरह से पेश आते होंगे। तो ये सब कुछ जो है ना वो माँ को बहुत अच्छा लगता है। इस चीज से माँ आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। इसी वजह से हो सकता है कि आप किसी चीज का अगर वेट कर रहे हैं, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, लेकिन अभी आपको उस चीज में कोई चेंजेस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको। अब वेट तो कर रहे हैं कि पता नहीं यार ये चीज कब मुझे मिलेगी, या फिर ये चीज, इस चीज में कब चेंजेस आएगा, कब बदलाव आएगा,
कब कुछ न्यू बिगनिंग दिखाई देगा, ये चीज कब बदलेगी। तो डियर अब टाइम आ गया है कि आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल शुरू होगी, एक नया अध्याय, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। जिस चीज में मुझे दिखाई दे रहा है एक वेटिंग पीरियड, किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं बट उसमें आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा था, कोई उसमें फर्क दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो फर्क अब आपको नजर आएगा, क्योंकि किसी चीज का एंड होता हुआ कोई चीज खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स जब कोई एक साइकिल खत्म होता है तभी तो न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, है ना। तो जैसे कि माँ आपको करियर में सक्सेस दे रही है, फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे, तो ये भी चीज मुझे बदलती हुई दिखाई दे रही है। आप अंदर से अगर अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे या फिर बहुत सारी दिक्कतों में फंसे हुए थे, बिल्कुल बर्डन सी लाइफ अगर हो गई थी, कुछ इस तरह का था, तो अब आपको काफी प्लेफुलनेस एनर्जी में आप मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी सारी आपकी लाइफ से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे फ्रूट्स आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको बहुत कुछ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको मेंटली पीस मिलेगा, ओके, सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है। और ये सब होगा क्योंकि आपने इन नवरात्रों में सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया। आपको कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई, आप गुस्सा नहीं हुए, आपने सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, सबसे आपने बहुत ही प्यार से पेश आए सबके साथ। कितना भी किसी ने भी आपको तोड़ने की कोशिश की, इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश की, आपको दुखी करने की कोशिश की, बट आप उस चीज में ज्यादा देर तक फंसे नहीं रहे। उस सिचुएशन में जो चीज आपको बर्डन लगा उस चीज को आपने इजीली जाने दिया अपनी जिंदगी से। कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, कितना भी समय अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा, कितने भी बार आप गिरे, लेकिन फिर भी आपने बहुत समझदारी से सब कुछ हैंडल किया और अपनी लाइफ को काफी बैलेंस करके आप चलते रहे। भले आपको फिजिकली काफी कुछ झेलना पड़ा, हेल्थ वाइज काफी कुछ झेलना पड़ा, फाइनेंशियली झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आपने समझदारी से सब कुछ किया। इन चीजों से माँ आपसे बहुत प्रसन्न है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें माँ आपके लिए लेकर आ रही हैं, आपको देने वाली है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट किया, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति का नाम जरूर लिखते जाइएगा, माँ आदि शक्ति का नाम जरूर कमेंट में लिखिएगा, जिससे कि माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स, कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे और उनके दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए, है ना, जिससे कि एक पॉजिटिविटी आपके सराउंडिंग में बनी रहे। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।